नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपका जो ये सेशन है मैथ का है। मैथ हम लिख देते हैं यहाँ पर डी एल एड थर्ड सेम। इसमें आपका जो सेशन है मित्र राजन सीरीज का कह लीजिए। राजन सीरीज का फुल मैथ प्रैक्टिस चल रहा है और इसमें जो आपके यह सेशन जो चलता है टाइमिंग आपको बता देते हैं, इसी समय चलता है जिस समय यह चल रहा है मित्र, ठीक है ना, 12 PM पर। और इस पर हमने फुल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं भाई, फुल प्रैक्टिस। तो इसके लिए बेसिक क्लासेस दिए जा चुके हैं आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और एग्जाम का बिना टेंशन किए हुए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह से शुरुआत से लगे हैं उस तरह से अंत तक लगे रहेंगे। और यह क्लास आप रिवाइज करते रहिए। आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक पर हमें कन्फ्यूजन है तो बेशक आप बोलिए, क्योंकि सारा क्लासेस हमने खत्म कर दिया। आपका राजन सीरीज ये चल रहा है और राजन सीरीज भी आपका खत्म होने वाला है ना। तो चलिए, डेली जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आप करते रहिए। अब बार हर हर महादेव का नारा लगाइए भाई। देखिए अब इनको प्रणाम करिए, सभी लोग प्रणाम करिए और चलिए शुरू किया जाए। चलिएगा मित्र, पहला प्रश्न जो हमने कल भी दिया था आपको होमवर्क के रूप में, पहले उसको आप फटाफट करिए। सही प्रशिक्षु अपना कमेंट नहीं करते हैं भाई, पता नहीं। और कुछ लोग तो हैं कर भी लेते होंगे तो नहीं दिखाते होंगे, है ना। तो शर्माया मत करें भाई, जो भी सही है गलत है वो आप खुद करके बताया करो। इसको करो फटाफट। यह कल दिए थे हम लोग, पहले आपका होमवर्क वाला हम क्वेश्चन बता देते हैं। एक और दिया गया था मित्र आपको, क्या दिया गया था? एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबे, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेंगी? मित्र आपका जो एक ईंट की लंबाई चौड़ाई दिया है, एक ईंट की, मित्र ईंट के हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया गया है मित्र, आपको लंबाई जो दिया गया है कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद मित्र जो है, इसके बाद चौड़ाई जो दिया गया है ना, चौड़ाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो चौड़ाई के बाद मोटाई यानी कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई मतलब ऊंचाई एक तरह से समझिएगा। हाइट जो दिया गया है कितना? 7.5 सेंटीमीटर यह दिया गया है मित्र, है ना। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो दीवार बनानी है हमको, एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंट लगेंगे इस माप वाले? तो जो दीवार की हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है? लंबाई चौड़ाई, भाई सही बात है ना। अगर आपको पता है कि एक गत्ते में 20 टॉफी आती है और एक टॉफी 2 रुपए की है, तो एक गत्ते वाली टॉफी कितने की होगी? 20 दूनी 40 कर देंगे। और वो तो अलग बात है कि सारा एक साथ अगर आप खरीदते हो तो आपको थोड़ा सा कम पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ वही चीज बोल रहा है कि अगर इतने मोटी दीवार हमको बनानी है, इतने माप की हमको दीवार बनानी है, तो इतने साइज की कितनी ईंट लगेंगे? तो आप खुद बताओ, अगर 20 टॉफी है 40 रुपए में, तो एक टॉफी कितने रुपए की होगी मित्र? या फिर आपसे बोले कि एक टॉफी है 2 रुपए की, तो 20 टॉफी का प्राइस बता दो, तब कैसे क्या करोगे? मान लीजिए आपको एक टॉफी का 2 रुपए दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक टॉफी जब 2 रुपए में, तो बताओ कितनी टॉफियां होंगी 40 रुपए में? तो वही बात हुआ कि 40 से आप 2 रुपए से डिवाइड कर दो, 40/2 कर दो, तो आ जाएगा 20 टॉफियां होंगी 40 रुपए में। तो यही बात यहाँ पे पूछा जा रहा है मित्र, डिवाइड ही करना है हमें। इसका देख लीजिए माप कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है। ये मीटर है सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। और जो यहाँ पर है चौड़ाई 3.5 मीटर है मित्र। उसके बाद जो यह ऊंचाई दिया है 33 सेंटीमीटर दिया है मित्र, 33 सेंटीमीटर। हमारा कहना होता है सिर्फ, हम बार बार यही कहते हैं, प्रश्नों की संख्या आप कम करा जाए और प्रैक्टिस ज़्यादा करा जाए। समझ रहे हैं? समझाया जाए आपको ज़्यादा, प्रैक्टिस मतलब कि 10-12 प्रश्न एक दिन में बहुत हैं 30 मिनट में, समझ रहे हैं ना, बेहतरीन तरीके से। और आप भी उस पर प्रैक्टिस करिए जो दिया जाता है। बाकी तो हम समय पर खत्म कर दिए हैं आपके मैथमेटिक्स। अब एग्जाम देखो कब तक होता है, फिर से हम रिवाइज करा देंगे एक बार। पहला प्रश्न देखना मित्र, सभी लोग मैच करना। 2 की पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 प्लस में 2 के पावर में -3, इसको सॉल्व करिए मित्र। 2 के पावर 5 है मित्र यहाँ पर ना, 2 के पावर 5 कर लीजिए, गुणे कर लीजिए 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। अब 2 के पावर 4 अंदर हो जाएगा, 4 अंदर और -2 बाहर, प्लस में 2 के पावर -3। ठीक है, इसको आपको पता है 2 के पावर 4 है, 4 दूनी 8, 2 के पावर 5 गुणे और 2 के पावर -8 कर दीजिए आप।
2 के पावर माइनस 8 प्लस में 2 के पावर माइनस 3 मित्र। अब यहाँ पे देखिएगा 2 के पावर माइनस 8 है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है 2 के पावर 5 है। तो हमने बताया था जब बेस समान होते हैं तो आधार जुड़ जाते हैं, तो 2 के पावर माइनस 3 आ गया। 2 के पावर माइनस 3 प्लस 2 के पावर माइनस 3 मित्र। यहाँ पर एक चीज़ गलती का हमको लगता है किया है मित्र, यहाँ पर यह भागा रहना चाहिए, यह भागा। अगर भागा नहीं होता है तभी बता देते, वैसे इस प्रश्न में भागा होना चाहिए, क्योंकि राजन सीरीज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। ठीक है ना, इसको आप सही करेंगे। राजन ही नहीं, पवन सीरीज में भी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो जो आप जब आप सॉल्व करें उसे, या फिर हम खुद सॉल्व करा रहे हैं, आप यहाँ पर देख लें, यह सही है। ठीक है ना, यहाँ पर भागा रहना चाहिए। अब देखिए 2 के पावर माइनस 3 है यहाँ पर ना, 8 माइनस 5 करेंगे 3, माइनस 3 ऊपर है माइनस 3 नीचे है। अगर दोनों जगह बराबर बराबर है तो अगर काटते हैं 2 के पावर माइनस 3 बटे 2 के पावर माइनस 3 तो वैल्यू 1 आएगा। अगर लेकिन मित्र अगर आप चाहते हैं कि सर ने जानबूझकर इसे भागा बनाया काटने के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रश्न यही से ही है, आपका भागा है। हम अभी आपको आपके पिछले साल के पेपर भी कराएंगे, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें भी भागा दिया है। तो यहाँ पर देखना, हम इसको अगर प्लस बना देते हैं 2 के पावर माइनस 3, और यहाँ पर अगर प्लस बना देते हैं 2 के पावर माइनस 3, तो कैसे करेंगे? 2 के पावर माइनस 3 यहाँ पे, 2 के पावर माइनस 3 यहाँ पे मित्र। अगर कॉमन करते हैं तो 2 गुणे 2 के पावर माइनस 3 आएगा। 2 गुणे 2 के पावर माइनस 3 का मतलब 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर माइनस 3 प्लस में 1 कितना आ जाएगा? 2 के पावर माइनस 2। जब 2 के पावर माइनस 2 आ जाएगा मित्र, 2 के पावर माइनस 2 का मतलब होता है 1 बटे 2 के पावर में 2, इसका मतलब हो जाएगा 1 बटे 4। आपका राइट आंसर यह आएगा। जब यहाँ पे प्लस होगा तो आपका राइट आंसर यह होगा, जब यहाँ पे भागा होगा तो आपका राइट आंसर यह होगा। और यहाँ पे भागा ही है, क्योंकि यह प्रश्न आपके पिछले साल पूछे गए हैं। पेपर कराएंगे आप, उसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न। आपकी संख्या बहुत कम होती है, खैर इस बात का दुख नहीं है, है ना। दुख तो तब होता है जब हम आपकी क्लास न लेते और आप क्लास चिल्लाते तो, है ना मित्र। जब दुख तब होता है जब आपके लिए क्लास लगाई जाती हैं और आप देखते नहीं हैं, बाद में आके कमेंट करते हैं कि सर शायद ये क्लास हमें पहले मिला होता तो बैक ना आता। खैर वो तो अलग बात है, जो पाएगा, जो चीज़ें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखना मित्र, हमको दीवार की लंबाई दिया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर, और ये 33 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम मीटर में बदलते हैं, मीटर में बदलेंगे मित्र तो कितना होगा? 33 भागा करेंगे, सेंटीमीटर है तो 10 से भाग करेंगे। देखिए किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी 100 से भाग करेंगे, डेसी किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी, तो 100 से भाग लगा देंगे। जैसे 100 से भाग लगाएंगे इसमें तो 0.33 मीटर आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा हमने बताया खेला आपको टॉफी को लेके, तो बस वैसे ही इसमें करना है। अब देखना, इतना यह दीवार का वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है? दीवार का, यह वाल वाला वॉल्यूम है। अब हमको ईंट का वॉल्यूम चाहिए। ईंट के वॉल्यूम के लिए मित्र आप ब्रिक्स से लिखते हैं ईंट को ना, ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया है किसमें? सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलिए 0.25 0.10, और यह सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में 0.075 यह चीज आ जाएगा मित्र ना। तो इसमें देख लीजिए, भाग करा दीजिए 0.25 गुणे 0.10 गुणे 0.075। ठीक है ना, मीटर में सब कुछ बदल गया है, सबको मीटर बदल लीजिए। मीटर वाला हमने पैमाना भी बताया रखा है आपको, किलो या फिर हेक्सा पेटा टेरा गीगा सब हमने बता रखा है, सबको मीटर में चेंज करना आप जानते भी होंगे। देखिए भाई यहाँ यह सब के सब मीटर में हो गए। अब हमको पता है भाई यहाँ पर पॉइंट पहले सबका हटा लो पॉइंट। देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 जीरो से नीचे गुड़ा, 7 जीरो से ऊपर गुड़ा करेंगे, समझ रहे हैं? मतलब 7 जीरो, क्योंकि 1 2 स्थान पे जब होता है तो 100 से ऊपर नीचे गुड़ा करते हैं, जिससे कि हमारा पॉइंट हट जाए। तो हमको नीचे वाला पॉइंट हटाना ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि कट जाए आराम से। हम क्या करते हैं 5 गुणे 3.5 गुणे 0.33। अब हम 1 2 3 4 5 6 7, एक के आगे 7 जीरो लगा दें, ऊपर भी गुणा कर दें नीचे भी गुणा कर दें। तो एक के आगे 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब नीचे जब एक के आगे 7 जीरो लगाएंगे मित्र तो 1 2 3 4 5 6 7 सब के सब पॉइंट हट जाएंगे। तो क्या बचेगा? 25 गुणे 10 गुणे 75। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी जीरो हम हटा सकते हैं गुणा करा के, ये तीनों जीरो का गुणा करा दें इसमें, तो यह भी पॉइंट हट जाएगा। एक स्टेप और लेके चले जाइए, 35 गुणे 33 गुणे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यूपी टेट में इस प्रकार नहीं करने होंगे, यूपी टेट में डायरेक्ट आंसर देना होगा, लेकिन स्टेप्स ले जाना होगा आपको डीएलएड में, नहीं तो फिर एग्जामिनर सोचेगा भगा रहा है ससुराई हमको और काट देगा उसी जगह। समझ रहे हैं मित्र? मुझे देखना 25, यहाँ पे आप इसको रहने दो, 5 से काट लो, 5 बचे 25 हो गया। ठीक है ना, अब देखना 75 का अगर 75 का 2 में गुणा करते हैं तो 150 आता है, 300 375 इस तरह से आ जाएगा। 75 5 7 35 और 5 बचे 25,
मतलब 375 आएगा। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ पर जो डबल जीरो है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, 100 बना लीजिए। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से एक बार में 11 बार में आ गया, 5 एकम 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है ना भाई। अब देखना क्या बचा है, 7 बचा है, 5 नहीं, 5 से काट दिए थे, 5 5 25 ना, 7 11 4 और 100 बचा है। तो 11 सत्ते 77 या फिर 11 चौक 44, 7 चौक 28 को 8 हाथ में 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो 2 जीरो चिपका दीजिए, मतलब इतने ईंट लगेंगे 30,800। एक मिनट, कहाँ से एक जीरो, अच्छा एक जीरो और है नीचे मित्र, यहाँ देखना एक जीरो और है, इस जीरो से जीरो काट दीजिए, मतलब 3080 ईंट लगेंगे पूरे के पूरे। समझ रहे हैं ना, यही आंसर है भैया आपका, 3080 ईंट लगेंगे। इसमें अब मात्रक मत जोड़ देना, क्योंकि वॉल्यूम में मीटर क्यूब ऊपर आ गया, मीटर क्यूब नीचे आ गया, तो मीटर मीटर क्यूब कट गया, तो जब वॉल्यूम नीचे है तो कोई मात्रक नहीं आएगा, मात्र ये संख्या आएगा, ईंटों की संख्या। ठीक है, ये भी प्रश्न दिया गया था आपको। अगला देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि सर इरेज कर दिए, स्क्रीनशॉट लाइन दे दी, भाई आपके पास वीडियो है, आप पीछे करके बैक करके इसे देख सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार, क्योंकि ये सिस्टम आपके पास है, आपके सिवा कोई कर भी नहीं सकता। 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए भाई। ये प्रश्न करिए फटाफट। 5,000 का 10% वार्षिक, 10 प्रश्न रोज करेंगे अब डेली, क्योंकि एग्जाम टलने वाला है भाई, लेकिन हमको प्रैक्टिस डेली करना है। अब ये छोड़ मत जाना कि छोड़ दिया हो गया काम, नहीं, आप डेली करो, नहीं तो फिर एक साथ करने में बहुत दिक्कत होगा। अब एक साथ तब कर लेना जब रिवाइज करने आना। वो प्रशिक्षु कंटिन्यू लगे रहते हैं जिनको अच्छा नंबर लाना होता है, जिनको चिंता होती है, जिनको चिंता नहीं है, सोच रहे एग्जाम टली गया, हम मार लेते हैं 2-3 दिन छुट्टी, मौज कर लेते हैं। ठीक है, हम तो क्लास डेली लाएंगे भाई, आपकी मर्जी है। 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे हम CI लिख देते हैं, CI बताइए मित्र। एक ये दिए थे, एक और दिए थे मित्र प्रश्न आपको, कौन सा दिए थे भाई? 4 प्रश्न कल दिए थे, लेकिन बच्चों ने पता नहीं किया कि नहीं किया भाई, आंसर तो नहीं आया किसी का। इसमें गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करिए। चलिए मित्र, पहले इसको देख लें। 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI बताइए भाई। CI बताना है, पहले तो हमको A निकालना पड़ेगा। A में अगर P जोड़ते हैं, सॉरी A में से P माइनस करते हैं मित्र, तब आता है हमारा क्या, A में से अगर P माइनस करते हैं तब क्या आता है हमारा, CI आता है ना, ये आएगा। तो हमको पहले A निकालना है, A के लिए P इंटू 1 प्लस R बटे के 100, ये आ जाएगा मित्र, पावर में n कर दीजिए। A की वैल्यू के लिए हमको 5,000 P दिया है और 1 दिया है, 1 तो है ही, R की वैल्यू कितनी है, 10 है बटे 100 है, और समय 3 साल है। बस निकाल दीजिए, 10 10 से गया, 10 से कम 10 की 11, 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10 3 बार, तो 5,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 3 जीरो उड़ा दीजिए मित्र। 11 का गुणा 3 बार करेंगे तो 133, हम क्या करते हैं एक ही बार कराते हैं गुणा, देखना, मान लो कर दीजिए 1331 आ गया, गुणे 5, 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 को 6 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 7, फिर से गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 को 6 हाथ में 1, 5 एकम 5 1, गड़बड़ हो गया था, देख लेना, यही गड़बड़ हुआ था, 6 यह ना आएगा, एक बार फिर से गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 को 6 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6, यानी कि 6 6 6 6 6 5 5, ये आपका क्या आ गया भैया, ए आ गया, इतना रुपए ए आया। अब आपको बताना है मित्र CI, तो CI पता है आपको, कैसे निकालेंगे, 6 6 5 5 माइनस 5,000 कर दीजिए, 5,000, तो आ गया आपका CI मित्र 1,655, ये आपका CI आ गया। बताना इसमें कहाँ दुविधा थी मित्र, जो आपको नहीं पता था, देखना दोनों आंसर सही आपका। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप नोट डाउन करते रहिएगा। अरे बोलो ना भाई, बीच बीच में जब मन परेशान हो, मन दुखी हो, नारा लगा लिया करो हमारे प्रभु का, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा मित्र। और नल्ला पाकिस्तान की बात करें मित्र ना, तो इस समय बहुत उतावला हुआ है, और पता है आपको ना, हमारे देश में हंगामा हो रहा है मित्र एग्जाम्स को लेके। तो ऐसे में जब तक एक चांस मिलना बहुत बड़ी बात होती है मित्र, बस एक चांस मिल जाए ना, फोड़ के रख दो,
और एक चांस आज के युग में बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तप करना पड़ेगा ना। कब मिल जाए कब न मिले ये भी प्रभु के भरोसे है। पहले एग्जाम तय था, अभ्यर्थी कम थे, अब अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, एग्जाम तय नहीं है। इस वजह से आप तैयार रहो, एक चांस चाहे जब मिले फोड़ देना है। मित्र इसको देखना 12y² - y - 1। अब इसमें देखना मित्र 12y² है -y है -1 है, इसको गुणनखंड करना है। इसमें तो आपको पता होना चाहिए मित्र। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखना 4 3 12 ऐसे दो संख्या पकड़िए जिसका गुणनफल 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे -1 आ जाए। तो मित्र क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे 12y² - 4y - 4y और प्लस 3y माइनस का 1। देखिए 3 और -4 का गुणा करिए -12, 12 1 12 -12 आ गया। -4 + 3 करिए तो -1। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन करिए, इन दोनों में से कॉमन करिए। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है भाई, 4y कॉमन हो रहा है। 4 3 12y - 1, इसमें से +1 कॉमन कर लीजिए, 3y - 1। अब देखिए 3y - 1 3y - 1 कॉमन है, कर लीजिए 4y + 1। यही आपका राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्र। बारंबारता का एक प्रश्न दिया है, हमने आपको करा भी दिया है इसको, लेकिन फिर से कराते हैं, देखिएगा। और जो बच्चे माध्यिका है ना, और माध्यिका और क्या बोलते हैं बहुलक और परिसर का पूरा फुल वीडियो देखना है तो आ जाएं प्लेलिस्ट में। यूपी टेट मैथ का क्लास करके पढ़ा होगा, जिसमें 70 क्लास हैं यूपी टेट के। आप लोग अभी से यूपी टेट के लिए लग जाइए भाई। जो बच्चे अभी यूपी टेट दे दिए होंगे ना, तो उनका वैलिड नहीं है। अब यूपी टेट आएगा जो, अब उसको अगर फिर से देंगे तो वैलिड माना जाएगा। तो अच्छे से करते रहिए, यहाँ से भी यूपी टेट में आएंगे। ठीक है ना। देखिए दिया गया है मित्र, हमको भार दिया है, एक तरफ केजी में भार दिया है। भार की संख्या क्या क्या है मित्र, 40 है, 42 है, 40 42, 43 44 45, 43 44 और 45, यह दिया गया भार मित्रों। यह कॉमा है, यह बड़ा बन गया कॉमा मित्र। अब एक तरफ हमको दिया है मित्र बारंबारता छात्रों की संख्या का। बारंबारता यह भार है भाई, था नहीं है, भार है। बारंबारता दिया है छात्रों का मित्र, छात्रों की संख्या का। देखना क्या क्या दिया है भाई, 4 12 18 10 6, 4 12 18 10 और 6, यह दिया गया मित्र। इस प्रकार से आपको पता है ऐसे खाना बना है। आप इसको, ये आपका प्रश्न है, आपको क्या निकालना है मित्र, इसमें क्या निकालना है, आपसे पूछ क्या रहा है कि 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करिए। अब 50 शिक्षार्थी हैं तो 50 कैसे, आप कैसे पता करोगे 50 भैया, देखना तो 4 12 4 16, 16 10 16 10 16 10 22, 22 6 32, 32 18 50, 50 शिक्षार्थी हैं जिनका भार दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जो भार दिया गया है मित्र, उसका बारंबारता, उसकी हमको समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, जो ये चीज दिया गया है ना, ये पूरा ये भार दिया गया है, या बारंबारता दिया गया है मित्र। भार और बारंबारता ध्यान से देखेंगे। अब 4 मित्र हैं यहाँ पर हमारे, चारों मित्र का पर एक का भार इतना है। 12 में से 12 का भार इतना नहीं है भाई, 12 का भार इतना होगा तो भाई एक कितने केजी का होगा, सोचो कितने केजी का आएगा, देख लो 12, समझ रहे हो, बहुत तुच्छ आ जाएगा। तो 12 का नहीं, ये किसी एक का है, ये भी किसी एक का है, ये भी किसी एक का है, ये भी किसी एक का। तो टोटल पहले हमको वेट निकाल लेना है। टोटल वेट निकालने के बाद जितनी संख्या है अभ्यर्थियों का उससे भाग दे देना है। तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, आपको इसको मान लेना है x, इसको मान लेना है f। यहाँ पर एक और लाइन बना देना है, ऐसे बना देना। यहाँ पर लिखना है f इंटू x। अब सबका गुणा करना है, यहाँ पर 40 गुणे 4, 42 गुणे 12, यहाँ पे करना है 43 गुणे 18, यहाँ पे कर लेना है मित्र 44 गुणे 10, 40 तो हो गया। ये भी हो जाएगा, 4 चौके 16, 160, 4 पचे 20, 180 हो गया। ये भी हो गया, सॉरी 4 नहीं है मित्र, 6 है ना, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, 270, 270 हो गया मित्र। यहाँ पे 270 हो गया ये चीज। चलो बताओ, सही है ना भाई, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, 24 और 30 सही है ना भाई, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, 45 गुणा करो तो 6 में, 45 गुणा 6 में करिए, 6 पचे 30 गुजरात में 3, 6 चौके 24, 3 27, ये गलत दिया है, इसमें गलत दिया है, इसमें 220 से लिखा है ससुरा, ये गलत दिया है ना। ठीक है, हम भी गलत नहीं भाई ना, 6 चौके 24, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, तो 6 चौके 24, 6 पचे 30 सही भाई। अब सबको गुणा करके सबको ऐड कर दीजिए मित्र। अब देखिए 40 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 160 आएगा, कितना आएगा, 160 आएगा।
42 का गुणा जब 42 करेंगे 42 में करेंगे 12 का गुणा, तो 12 का गुणा जब 42 में 12 चौको 48, 12 24, तो कितना आ गया 4 आ गया। 8 2 10 को 0 हाथ में 1 आ गया, 4 1 5, 504 आ गया मित्र। अब 18 गुणा जब 43 में करेंगे मित्र तो कितना आ जाएगा देखना, 18 28 72 720 54 720 और 54 कितना हो जाएगा मतलब 74 हो जाएगा, 774 हो गया मित्र। अब यहाँ 440 है और यहाँ पे 270 है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए मित्र, इन सबको ऐड कर दीजिए। जब सबको ऐड करेंगे तो ऐड करिए 0 0 0 4 4 4 8 को 8 कैरी 1 कैरी 0 7 3 10 11 11 7 18 18 को 18 18 6 18 2 20 4 24 18 2 20 4 24 को 4 कैरी 2 हो गया, 2 2 4 4 4 8 8 8 16 15 15 5 20 20 1 21। अब 2148 पूरा वेट है मित्र, ये पूरा का पूरा वेट आया है, वेट आया है केजी में। अब हमारे पास मित्रों की संख्या कितनी यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है 50 है। अब आपसे माध्य पूछ रहा है ना, तो जितना वेट है उसमें डिवाइड कर दीजिए 50 का, 2 1 4 8 कुल वेट बटे के 50। मित्र आपको पता है 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 36। अब 10 नीचे है तो भाग लगा दो, 42.96 मित्र यह आ जाता है आपका राइट आंसर, ठीक है ना, 42.96 आपका राइट आंसर होगा। यह इस तरह से लगाना होता है। और इसमें हम लोग अंदाजा भी बता सकते थे, पता है कैसे बता सकते थे अंदाजा से, 45 बड़ा वाला संख्या है, उसके बाद 44 वाला है, फिर उसके बाद 43 वाला है, फिर उसके बाद 42 वाला है, फिर 40 वाला है, तो 43 के आसपास इसकी संख्या आती, 43 के आसपास आती, देख लेना ऐसे। तो ऑप्शन से अगर होता तो 43 के आसपास वाला हम लगा देते मित्र, समझ रहे हैं ना, तो 43 के आसपास आया है ना, तो ऐसे लगता है ये माध्य है। देखिए माध्य और माध्यिका में एक चीज अंतर है, ये आप क्या निकाले हो, ये क्या पूछा था हमसे भैया, देख लेते हैं एक बार, माध्य पूछा है ना, तो ठीक है। माध्य माध्यिका मतलब एक अंतर होता है मित्र, ये प्रश्न आपके इसमें भी पूछा गया था यूपी टेट में, कि बताइए कि ऐसा कौन सा मतलब एक किसी भी सीरीज का अगर हम लास्ट वाला और मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर हटा लें तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या माध्य पे पड़ेगा, क्या बहुलक पे पड़ेगा, क्या माध्यिका पे पड़ेगा, बताना किस पे अंतर पड़ेगा, किस में कुछ फिर फर्क पड़ जाएगा। वैसे जब बात करें हम 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, अगर हम बोलें ये सीरीज है, इस सीरीज में से इसको निकाल लेते हैं तो किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, यह पूछा गया था। तो भाई माध्यिका पे फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है, देख लेना जब इन दोनों को एक बार रख के निकालोगे माध्यिका तब भी कितना आएगा, इसी के बीच में आएगा, 3.5 ही आएगा। अगर इन दोनों को छोड़ के निकालोगे तब भी 3.5 ही आएगा माध्यिका, देख लो निकाल के देख लो। हमने बताया था माध्यिका में यह वाला इधर का छोड़ दो, बीच वाली संख्या होगी 3.5 तब भी है, यह संख्या गायब कर देंगे लास्ट वाला तब भी 3.5 ही रहेगा, माध्यिका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुलक पे इफेक्ट पड़ सकता है, मान लीजिए एक और एक, यहाँ भी एक हो यहाँ भी एक हो, दोनों एक हो, तो भैया यह इसको निकाल लेंगे, अगर बीच में एक बार भी एक आया होगा तो यही बहुलक होता हमारा, बहुलक यही होता ना। अगर हम इसको गायब कर देंगे तो बहुलक तो हमारा इफेक्ट पड़ गया ना बहुलक पर। इस प्रकार से माध्य पर भी इफेक्ट पड़ता है। माध्य में हमको पता है 1 और 6 है, अगर बोलेंगे माध्य बताइए इस पूरे का तो आप कहेंगे 1 + 6 बटे के 2, 6 × 7 बटे के 2, 3.5 3.5, इस तरह 3.5 आया, 2 और 4 5 2 7 7 बटे के 2 तभी 3.5 आया। खैर इस सीरीज पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अदर सीरीज बहुत सारे हैं जो कि पहला और लास्ट वाला हटाने पर माध्य पे भी इफेक्ट पड़ता है मित्र, याद रखेंगे माध्य और बहुलक पर इफेक्ट पड़ेगा लेकिन माध्यिका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट हटाने से। अब एक प्रश्न यह हो गया ना, अगला देखते हैं। मित्र रचना है एक आपको करना है, इसको हम लिख देते हैं बोर्ड पर, इसको आप करिएगा, या राजन सीरीज में दिया है रचना, आता है ना रचना आपने, चलिएगा रचना करिएगा। एक ये आप लोग के लिए होमवर्क है, 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचिए, बिंदु P से वृत्त पर खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए,
वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए। चलिए कोई ले लीजिए, बिंदु वृत्त पर लेना है और उससे स्पर्श रेखा खींच देना है, आपको ये बताना है, ठीक है ना मित्र। चलिए बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचिए, बिंदु P से वृत्त पर, बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा खींचे। मित्र इसमें बहुत गलत भी दिया होता है, थोड़ा सा इसको एक बार आप चेक करेंगे, जिसके पास राजन सीरीज होगा, इसमें हमको लग रहा है ये प्रश्न गलत दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा देखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखना, अगला बहुत आसान, इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, ये होमवर्क है आपका, इसको करिएगा आप लोग। देखिए रचना से भी प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान देना है। देखिए यदि लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी के बीच की जो दूरी का अनुपात है वो 3:8 है। बोल रहा है भाई यदि, प्रश्न लगाइएगा, यदि लखनऊ से, लखनऊ को ल लिख देते हैं, यदि लखनऊ से आगरा को आ लिख देते हैं, ठीक है ना, समझ जाइएगा। यदि लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ को ल लिख देते हैं, ठीक है ना, ल है भाई, ल, लखनऊ से इलाहाबाद को ई लिख देते हैं। इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात कितना है भाई, 3:8 है, 3:8 है। और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, और लखनऊ को ल और इलाहाबाद, और लखनऊ से इलाहाबाद को ई दे देते हैं भाई, ठीक है ना, ई छोटी ई रहती है ना, तो ई, इलाहाबाद की दूरी कितनी है, की दूरी 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, अमूमन इतना भी पड़ेगा, लखनऊ से इलाहाबाद की ज़्यादा पड़ेगा, हमारे यहाँ से खुद पड़ जाता है इलाहाबाद 200 के आसपास में, 135 के आसपास में, 200 समथिंग पड़ जाता है लखनऊ, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर की दूरी बताइए, लखनऊ से कानपुर की दूरी बताइए। फटाफट लगा दिए होंगे हमारे मित्र बहुत सारे, दूरी क्या होगी देखना। देखिए मित्र हमको दिया क्या है, लखनऊ से आगरा की दूरी बटे लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, अभी हम ग्राफ से भी आपको समझाएंगे। जो अनुपात दिया है 3:8 का दिया है। हमको एक चीज और दिया है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दिया है, ठीक है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दिया है और लखनऊ से कानपुर का पूछ रहा है, ठीक है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी जो दिया है मित्र, हम सोचे कि यहाँ पर कुछ अगर तीसरा दे देता आगरा से इलाहाबाद ना, तो बेहतरीन प्रश्न हो जाता, यह बहुत ही आनंददायक प्रश्न बन जाता। सही बता रहे हैं, लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर दिया है, तो आपको बताना है, बस ये मित्र बताना है, लखनऊ से आगरा का बताना है। तो आपको पता है जब इसकी वैल्यू है रेशियो में 8 है, तो 8 बराबर जब 200 दिया है मित्र, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200/8 हो गया। अब यहाँ पर 3 है, लखनऊ से आगरा, तो आपसे पूछ भी रहा है लखनऊ से या कानपुर कहाँ से आ गया, कि प्रश्न ही गलत दिया है, क्या बात करते हैं, सब प्रश्न भी गलत दे देते हैं भाई, है ना। देखना अभी यहाँ पे कानपुर का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो कानपुर कहाँ से घुसेड़ दिया ससुरा इसमें है? यहाँ पर ना आप प्रश्न को थोड़ा त्रुटि को सही करेंगे, यहाँ पे कानपुर है, यहाँ पर कानपुर होना चाहिए, तब जाके प्रश्न सही बनेगा। यहाँ पे कानपुर करिए, कानपुर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात दिया, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात 3/8 दिया है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का जो हमको वैल्यू दिया हुआ है मित्रों, कितना दिया है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का हमको 200 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आगरा है ही नहीं, आगरा मत लेके चलिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आगरा नहीं है इसमें, वो कानपुर वहाँ पर रहना चाहिए, कानपुर कर लीजिए। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर दिया हुआ है मित्र, आराम से आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कानपुर इसमें घुसेड़ दिया था फालतू का, तो आप इसमें आपको पता है कि आपसे क्या पूछ रहा है, लखनऊ से कानपुर की दूरी पूछ रहा है, या फिर लखनऊ से कानपुर की जो दूरी पूछा जा रहा है आपसे, तो आप बता सकते हैं आराम से, बताइए भाई, बस वही चीज़ है, बस यहाँ पे कानपुर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 8 बराबर जब 200 है मित्र, क्योंकि इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, 200 लिखना है, ऐसे कर लीजिए, लखनऊ से कानपुर का दूरी बटे के लखनऊ से इलाहाबाद का दूरी 200 है, तो 200 नीचे लिख लीजिए, बराबर 3/8 कर लीजिए, तो यहाँ पे लखनऊ से कानपुर निकल जाएगा,
बताना। 3/8 गुणे 200 कर लीजिए मित्र, है ना। तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 से 25 बार में गया, 25 यहाँ 75 किलोमीटर मित्रों। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखना, एक घनाकार ठोस का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न फटाफट करिए। प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि दिया रहता है, प्रश्न कुछ और दिया है और सॉल्यूशन कुछ और दिया है। क्या बात है, अगर प्रशिक्षु के हाथ में डायरेक्ट लग जाए तो प्रशिक्षु गलत करके आ जाए, समझ रहे हैं ना। एक घनाकार ठोस का आयतन, एक घनाकार ठोस का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। 125 घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है मित्र। कितना है? 125 घन सेंटीमीटर है। तो उसका पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात करिए। उसका पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण, एक तो यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखना, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करिए। टुकड़े का आयतन बताना है। आयतन क्या होगा भाई, बताना। पहला देखना, एक घनाकार ठोस का आयतन दिया है। एक घनाकार ठोस है, घनाकार है, घनाभ नहीं बोला, घनाकार है। मतलब कि अगर ये घन है मतलब चारों तरफ तीनों, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा। घनाकार ठोस का जो वॉल्यूम होता है वह ए क्यूब होता है। ए क्यूब की वैल्यू दिया है 125। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आएगा। 5 × 25 = 125, 5 आ गया। जब ए बराबर 5 आ गया तो बोला पृष्ठ और उसके विकर्ण की डिस्टेंस बताइए। हमने बताया भैया विकर्ण क्या होता है। विकर्ण का मतलब रूट में a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 5 × 25 5 × 25 5 × 25 25 25 25 यहाँ 75 हो जाएगा मित्र। आप आराम से 25 यहाँ 75 यानी कि 5√3 बोल सकते हैं। विकर्ण आ गया। विकर्ण कितना आ गया? 5√3 आ गया मित्र। बताना, सही है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है अगला, आपसे पूछ रहा है घन की पृष्ठ बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पता है आपको 6, इसमें कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। 6 फेस मतलब एक फेस का जब एरिया होगा a स्क्वायर तो 6 फेस का 6a स्क्वायर। तो 6 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। मित्र यह पेपर का प्रश्न है, यूपीटेट का। जो पिछली बार पेपर कैंसिल हुआ था 2021 वाला, जो 27 तारीख को लिया गया था, 27 नवंबर में, तो वो पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था मित्र। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए आपके पेपर, आपने इसी जगह से पेपर में वो पूछा गया था। यही प्लेस है। ठीक है, यही प्रश्न उठा के वहां पे हूबहू यही प्रश्न था। 5 × 25 25 गुणे 6 कर दीजिए, कितना आ गया? 25 छक्का 150। 150 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर केवल सेंटीमीटर। ठीक है ना, यह प्रश्न आपका है। चलिए ठीक है मित्र, अगला चलें। अगला प्रश्न देखिएगा नीचे वाला, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं कुछ। बताइएगा, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घनाकार इसमें भी दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 6a स्क्वायर बराबर कितना है? 216 है। और टुकड़े का आयतन बताना है तो a स्क्वायर बराबर 36, तो a बराबर 6 आ गया। जब a बराबर 6 आ गया मित्र, तो टुकड़े का आयतन बता दीजिए। 6 × 6 × 6, ठीक है, 6 का पावर 3 यानी कि फिर से 216 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। आयतन की परिभाषा दीजिए तथा उसे उदाहरण सहित बताइए। भैया आयतन का मतलब क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर ऐसे कर लेंगे, बेस के किसी भी कोई भी आप आकृति ले लीजिए, अगर वो आयतन है तो इसका मतलब वो 3D आकृति है। आयतन का मतलब 3D आकृति है। तो 3D आकृति मतलब बेस का एरिया अपन इंटू उसका हाइट, बेस का एरिया इंटू उसका हाइट, ये होता है भैया आयतन का परिभाषा। ठीक है, अब आयतन का मापन पता है आपको, 1 मीटर बराबर निकाल सकते हैं, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसीमीटर मिलीमीटर में सब कुछ निकाल सकते हैं आप।
1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीमीटर होता है बता देंगे, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं आप, निकाल दीजिएगा इसको। अगला पूछा गया है ठीक है मित्र, अब आपको एक चीज ध्यान देना है, कल से बेलन स्टार्ट हो जाएगा, बेलन और आपका शंकु स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ना शंकु के बीच में 1-2 प्रश्न है, बेलन। चलिए हम कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप देखें लगा कर आते हैं कि नहीं। हमने वैसे एक पूरा लेक्चर लिया है सिर्फ और सिर्फ बेलन शंकु इन सबके फार्मूलाज पे, तो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। पहला देखिएगा, किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या, गोले का रेडियस बताइए मित्र कितना आएगा। पहला प्रश्न, किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो गोले का रेडियस बताइए। दूसरा प्रश्न लीजिएगा, एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, कितना, सॉरी 5 मीटर है, 5 मीटर ऊंचाई दिया है बेलनाकार का, उसके आधार का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 28, कितना भाई 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय कितना होगा। इसके वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr/h, हमने बता रखा है बहुत बार, यही फार्मूला लगेगा, इसमें बस 8 का गुणा कर देना है जो रुपया दिया रहेगा। तो बता दीजिए, इसके वक्र पृष्ठ पर 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर पेंट प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने पर कितना रुपए खर्च होगा, पर कितना व्यय होगा बताना है बस। अब देखना, पूरे शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h होता है, तो भैया 2π की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू दिया है भाई, r की वैल्यू जब व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, तो 28 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अब ये 5 मीटर दिया है ऊंचाई, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 5 मीटर का मतलब ये 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर h रख लेंगे यहाँ पर h। अब रखने के बाद उसी में 8 का गुणा कर देंगे, ये 8 रुपए जो प्रति वर्ग मीटर है, तो 8 का गुणा कर देंगे, पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों प्रश्न होमवर्क पे हैं, आप लोग लगाएंगे इसे, बताएंगे कितना आंसर आएगा, ठीक है भाई। और सारे क्लास रिवाइज करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। शाम को साइंस की क्लास जरूर देखिएगा 3 बजे से। धन्यवाद।